हेलो बच्चों, आज हम वीडियो के थर्ड पार्ट में आ गए हैं, यानी कि चैप्टर के थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। एक हमारा इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन है और उसके बाद एक प्राइमरी सेक्टर के ऊपर पूरा वीडियो है। छोटे-छोटे वीडियो हैं, 10-12 मिनट के हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है? तो अब आपको हम आगे पढ़ाएँगे इसमें सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है। इसके सामने साफ-साफ लिखा है कि सेकेंडरी सेक्टर और बीच में लिखा है इंडस्ट्रियल, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो बिलोंग करता है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों के बनाने में बिलोंग करता है। इससे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर में आपको एक एग्जांपल लेकर समझाया था फर्नीचर के बारे में। घरों में आपने सबने देखा होगा कि किसी ना किसी के घर में ज़रूर लकड़ी के गेट, विंडो या बेड ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है? तो वो लकड़ी जो आपको मिल रही है, जो फर्नीचर उससे बनाया जा रहा है, तो वो लकड़ी आ कहाँ से रही है? वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि पेड़ों से आ रही है। ठीक है? उसको हम इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रियों में ला के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल के उससे बहुत सारे मतलब अट्रैक्टिव आइटम्स को बनाते हैं, जो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम किसी भी कॉस्ट पे खरीदने को तैयार रहते हैं। शॉपकीपर से हम उन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जिसमें आपने प्राइमरी से गुड्स लिया और सेकेंडरी में उसको एक बढ़िया यानी कि अट्रैक्टिव आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको समझ में आया होगा कि सेकेंडरी सेक्टर किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद आगे आपको समझाएंगे अच्छे से डिटेल में। अगर अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और इस लिंक को शेयर जरूर किया करें। ठीक है? अगर आप ऐसा करते रहेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया टॉपिक शॉर्ट में आसान भाषा में लेके आएंगे, जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि पेपर का पैटर्न बदल रहा है, पेपर में काफ़ी अलग प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। और जैसे पहले 2015 16 या उससे पहले 14-13 में जिस तरह से पेपर आते थे, उस तरह से सीबीएसई के पेपर अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे रीजन हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में तो 95, 95 प्लस, 96, 98 बल्कि 99 तक आ रहे हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। अगर उस कंपटीशन से आपको फाइट करना है तो ऐसे ही छोटी-छोटी वीडियो आपको फाइट करने में हेल्प करेंगी। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक जरूर करें। और आगे हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर। चलिए, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी in which natural products are changed into other form through way of manufacturing that be associated with the industrial activity। साफ साफ उसमें लिखा है कि सेकेंडरी सेक्टर में हम चीज को क्या करते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है प्राइमरी सेक्टर से उसको चेंज करते हैं। ठीक है? इनटू अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से हम उसका वे यानी कि उसका जो तरीका है उसको चेंज कर देते हैं। यानी कि जिस तरह से हमने एक प्लांट यानी कि सॉरी पेड़ को लिया और उसके बहुत सारे गट्ठर हमें मिले और जिससे हमने किस में चेंज कर दिया, बढ़िया डोर बनाया, उसके बेड बनाया और फर्नीचर, विंडो, गेट ये सब कुछ बनाए, इसको हमने चेंज कर दिया। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी के बाद ये दूसरा स्टेप होता है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। इसमें जो प्रोडक्ट है वो नेचर में प्रोड्यूस नहीं होता है। इसको हम कहाँ से लेके आते हैं? प्राइमरी से चीज़ों को सेकेंडरी में लेके आते हैं। ठीक है? वट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फोर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। और इसमें कुछ बदलाव करके हम उसको एक बढ़िया प्रोडक्ट बना देते हैं। जिस तरह से सपोज आपको थोड़ा जिस तरह से मैथ में सपोज करते हो इस तरह से आपको सपोज करना है। सपोज का मतलब है कि जैसे आपने एक पेपर देखा है, कागज जिस पे आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो। ठीक है? उस पेपर से आपने कभी ना कभी छोटे पे यानी कि छोटी क्लासों में जब आप छोटे थे, सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे या उससे भी छोटे थे, फर्स्ट सेकंड में पढ़ते थे, तो आपने कागज से नाव बनाई होगी, बोट। सभी ने बनाई है ना? जिसने बनाई है वो कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखे कि किसने बनाई है। ठीक है? तो वो बोट क्यों समझाया जा रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आया होगा कि वो जो पेपर है उसको आप प्राइमरी प्रोडक्ट मान लो। यानी कि पेपर क्या है? प्राइमरी। उसका आपने चेंज किया। ठीक है? उसमें क्या कर दिया? चेंज। वो चेंज उसकी फॉर्म बदल गई। अब पेपर नहीं है, वो पेपर की बोट है। बात समझ में आ रही? पेपर की बोट, जिसको आपने बरसात के दिनों में खूब चलाया होगा। इसी तरह से सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच का डिफरेंस होता है। प्राइमरी के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं वो नेचर से मिलती हैं और सेकेंडरी में जब वो आती हैं तो उनको एक बढ़िया अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज इसेंशियल, दिस कुड बी इन द फैक्ट्री, अब वर्कशॉप और एट ए होम। यानी कि हम इसको अपनी किसी साइट, यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है, या कभी कभी घरों पे भी जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट बी स्पिन यार्न एंड वेव क्लॉथ। यानी कि कॉटन फाइबर से हम क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं और उस धागे से कपड़े को बुनते हैं। यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल बी मेक शुगर और गुड़। ठीक है? यानी कि आपने देखा होगा कि शुगर केन गन्ने से मिठाई बनाई जाती है और शक्कर यानी कि शुगर बनाई जाती है। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस एंड बिल्डिंग। हाँ,
आपने देखा होगा जो ईंट भट्टे हैं उनसे क्या होता है, मिट्टी हमें अर्थ से मिलती है और उस मिट्टी से हम क्या बनाते हैं, ईंटों को बनाते हैं। ईंटों को बनाते हैं और उन ईंटों से हम क्या बनाते हैं, अपना घर और बिल्डिंगों को बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में उनका यूज किया जाता है। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी भी कहते हैं। तो आपने इससे पहली वाली वीडियो में प्राइमरी के बारे में पढ़ा था, इस वाली वीडियो में सेकेंडरी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।